हाँ शायद। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 ठीक। यहाँ पर उसने क्लियर बोला है कि दो खंबे हैं जिनकी लंबाई कैसी है? बराबर है। कितनी लंबाई है? बराबर। तो हमने एक खंबा लिया ए बी, क्या ले लिया? ए बी। इसको नाम दे दिया ए बी। यहाँ पर इसके सामने एक और खंबा लगा हुआ है जिसका नाम दे दिया हमने सी डी। इनके बीच में कितने मीटर चौड़ी सड़क है? तो यहाँ पर लिख दिया 80 मीटर। ये क्या है? चौड़ी सड़क। क्या है? चौड़ी सड़क। थोड़ा नीचे लिख रहे हैं अपन 80 मीटर। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें क्लियर बोला है कि सड़क पर एक कोई बिंदु है। सड़क पर क्या है? बिंदु। यहाँ पर हमने मान लिया सड़क पर एक बिंदु जिसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो यहाँ पर बनाया कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? उसी बिंदु से दूसरे खंबे के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? दोनों ही कोण कैसे हैं? उन्नयन कोण। कैसे कोण है? नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम माना। क्या लिखेंगे? माना ए बी और सी डी दो क्या है? माना ए बी व सी डी दो खंबे हैं जिनकी लंबाई कैसी है? बराबर। जिनकी लंबाई बराबर। ऐसा क्वेश्चन में दिया है? लंबाई बराबर है या समान है? ठीक है, और ये क्या है? बी से लेकर डी तक की क्या है? सड़क है। क्या है? तो ये लिख दिया हमने बी डी ए सड़क है। बी डी क्या है? सड़क है। यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु को कोई नाम दिया क्या हमने? तो ए बी सी डी। अब यहाँ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ई। हो गया यहाँ पर। ए बी किसके बराबर है? ये दोनों क्या है? खंबे हैं। क्या है? ए बी बराबर सी डी। हो गया यहाँ पर क्लियर। अब देखो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली x। कितनी मान ली? 80 माइनस। ठीक है, दोनों खंबे हो गए जो बराबर लंबाई के हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए बी किसके बराबर है? ए बी की जगह आप क्या रख सकते हैं? और सी डी की जगह पे ए बी। ई से लेकर डी तक का कितना है? तो ये ई डी बराबर लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? बी से लेके ई तक का कितना है? 80 माइनस। और बी से लेके डी तक का 80 मीटर। यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक सी ई डी, दूसरा ए ई बी। दोनों बन रहे हैं। सबसे पहले छोटा कौन सा है? सी डी का। दूसरा कौन सा है? हम कौन से त्रिभुज ई डी इसमें लेंगे? तो लिखा हमने त्रिभुज सी डी में। इसमें हमारे पास लंब है और क्या है? लंब और आधार किसमें होता है? तो ये लिखा हमने tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, tan वैसा का यहाँ पर थीटा कितना डिग्री का बन रहा है? तो क्या लिख देंगे हम? बराबर वैसा का लंब क्या है? CD। क्या है? CD। अब नीचे क्या लिखा है? आधार कितना माना है? तो क्या लिखेंगे नीचे? 33 का मान 1 बटे करनी बराबर वैसा का CD वैसा का बटे का x वैसा का भाग में x से कहाँ चल जाएगा? x का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 3 का गुणा किसमें होगा? तो करनी 3 C कितना हो जाएगा? x की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, CD की वैल्यू भी नहीं है, तो समीकरण 1 देकर हमने इसको छोड़ दिया। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? AEB। त्रिभुज AEB में हमें पता है कि जिसके पास कोण बनेगा उसको लेंगे हम। ठीक है, वापस हम इस त्रिभुज पे आ रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास लंब का मान है और किसका? आधार। लंब और आधार किसमें होता है? तो हमने लिख दिया वापस से tan थीटा बराबर आधार। ये लिखा लंब बटे में आधार। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ,
ये tan बेसा का थीटा का मान कितना दीजिए, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, क्या रख दिया अपन ने 60। अब ये क्या लिखा था, लंब, क्या लिखा था, लंब का मान क्या है, उसकी जगह क्या रख दिया, कितना रख दिया, क्या आधार का मान है आपके पास 80 माइनस, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 80 माइनस x, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, करनी बराबर बेसा का, ये ए बी लिखा है, क्या लिखा है, ए बी क्या था, किसके बराबर था, तो क्या ए बी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं, तो हमने इस ए बी की जगह पे क्या लिख दिया, सी डी। ये 80 बेसा का माइनस बेसा का क्या लिखा है, x का मान कितना है, तो क्या रख देंगे हम, करनी 3 सी डी, ठीक है। अब ये भाग में सब कहाँ चल जाएगा, तो करनी 3 का गुणा किसमें हो जाएगा, 80 माइनस करनी 3 सी डी, ऐसा हो जाएगा बराबर बेसा का, ये इसके डिवाइड में था, भाग में था, तो कहाँ पर आ गया, करनी 3 80 माइनस करनी 3 सी डी, ये सी डी बेसा का बेसा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इस करनी 3 का गुणा किस में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 80 करनी में 3 माइनस बेसा का, अब यहाँ पर बताओ करनी 3 का गुणा किस में होगा, करनी 3 का गुणा करनी 3 में होगा तो क्या आएगा, करनी 3 का गुणा करनी 3 में होगा तो क्या आएगा, फिर 3, क्या आएगा 3, और ये सी डी बेसा का बेसा, बराबर के उस तरफ भी क्या है, बराबर के उस तरफ क्या है, वैल्यू किसकी निकालना है, यहाँ पर भी सी डी है, दोनों सी डी वाले को, तो यहाँ पर क्या बचेगा 80 करनी 3 बराबर बेसा का, बराबर की जस्ट बात कौन है, सी डी बेसा का, यहाँ पर माइनस का 3 सी डी का, उस तरफ जाने के बाद 3 सी डी, ठीक है। 80 करनी 3 बेसा का बराबर बेसा का 3 सी डी और 1 सी डी 4 वैल्यू किसकी निकालना है, गुणे का 4 कहाँ जाएगा, 80 बेसा का करनी 3 बेसा का, चार गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बराबर सी डी बेसा का 4 1 4 दूनी 8 0 का 0, तो कितना हो गया 20 करनी बराबर सी डी, क्या हो गया सी डी क्या था हमारा, खंबा, क्या था, तो दोनों खंभों की लंबाई यहीं पर दे दिया, अतः खंबे ए बी था और दूसरा क्या था सी डी, दोनों कैसे थे बराबर, जब सी डी का मान 20 करनी 3 है तो ए बी का मान भी कितना होगा, ये हो गया 20 करनी 3, क्या हो गया 20 करनी 3। अब क्या करेंगे हम, उनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो सी डी का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर तो लिखा हमने समीकरण 1 से, किसे दिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है, x बराबर करनी 3 सी, x बेसा का करनी 3 बेसा का, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, सी डी का मान कितना निकला 20 करनी 3, करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3, ये 20 बेसा का, जब तुम 20 का गुणा 30 में करोगे 20 किया तो कितना हो गया 60, ये क्या हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अगर मान लो तुम यहाँ की दूरी निकालोगे बी से लेके ई तक की, कहाँ से बी से लेकर ई तक की दूरी, तो क्या माना था हमने 80 माइनस x, कितना माना था 80 बेसा का बेसा माइनस x की वैल्यू कितनी आई 60, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 60, अब 80 में से 60 जाएगा क्या बचेगा 20, वो भी किस में रहेगा मीटर में, किस में रहेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 20 मीटर, यहाँ तक की 60 मीटर, ठीक है। तो खंबे ए बी और सी डी की लंबाई आ गई हमारे पास 20 करनी 3 और बी की दूरी आ गई 20 मीटर, आया समझ में।